सभी विद्यार्थी मित्रों का ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने पूरे साल तक यानी साल के अंत तक आप सभी ने हिंदी विषय का चिरजोर से अभ्यास किया है और उस अभ्यास की वजह से अब कुछ ही दिनों के बाद आप सभी को एचएससी बोर्ड परीक्षा की एग्जाम में शिरकत देनी पड़ेगी और हिंदी कृति पत्रिका कुल 3 घंटे के लिए आप सभी को वहां पर जो कृति पूछी जाएंगी उसके सही जवाब देने पड़ेंगे। इसलिए आप सभी को इस ऑनलाइन लेक्चर में कुल 3 पार्ट में हमने इस लेक्चर को बनाया है। हिंदी कृति पत्रिका सराव पार्ट 1, हिंदी कृति पत्रिका सराव पार्ट 2 और हिंदी कृति पत्रिका सराव पार्ट 3, ऐसे 3 भागों में बांट दिया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा देर तक एक ही ऑनलाइन लेक्चर देखना ना पड़े। इसलिए चलिए सबसे पहले पार्ट 1 को हम विस्तार से आदर्श उत्तरों के साथ जानने वाले हैं। नमूना कृति पत्रिका आदर्श उत्तरों एवं अंक वितरण योजना सहित कुल 80 अंक के लिए यह एचएससी बोर्ड परीक्षा यानी 12वीं कक्षा की परीक्षाएं होती है। उस बोर्ड परीक्षाओं में कुल समय हमें 3 घंटे का मिलता है और जो सूचना है उस सूचना के अनुसार हमें लिखना अपेक्षित होता है। तो सबसे पहली सूचना है, सूचना के अनुसार गद्य पद्य और कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करना चाहिए। व्याकरण विभाग तथा उपयोजित विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। चलिए अब हम कृति पत्रिका की ओर चल रहे हैं। प्रश्न 1 में जो कृति पूछी जाएंगी, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कुल 6 अंक के लिए कृति होती है। जो पठित गद्यांश दिया है, प्रभात का समय था, आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को, मूर्ख मत खोलो छोड़ इस मन को। ऐसा कहा है। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं, इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह पठित गद्यांश, ऐसा कुछ भी पठित गद्यांश दे देंगे हमारे पाठ्यक्रम से और हमें उस समय का जो पाठ्यांश है, आखिरी यह वह समय था जब भारत में अकबर की तुति बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था
कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह अगर किसी सीमा में गीत न गाए और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। इस पाठ्यांश में जो नीचे दी गई सूचना के अनुसार हमें कृतियां करनी है, तो सबसे पहली कृति जो संजाल पूर्ण कीजिए ऐसी दी गई है। हमें संजाल पूर्ण करना है। आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण यह कहा गया है, तो हमें उसमें चार ओर क्या हो रहा था आगरा शहर में, तो वही लिखना है। आगे हम उसका सही उत्तर भी देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो कृति दी गई है, इस कृति में हमें उत्तर लिखना अपेक्षित है। चारों ओर चार जो संजाल दिए हैं, इसमें यह संजाल पूर्ण करना है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखना है। दिया है पत्ते, स्वामी, राग, आदमी। साधु संतों को राग विद्या की जानकारी न होने के कारण मौत की सजा दिया जाना क्या उचित है? इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार यानी स्वमत हमें अभिव्यक्ति लिखनी है, कुल 2 अंक के लिए। और इसके कुल एक प्रश्न के जो आकलन पर आधारित उसमें जो उत्तर है सही यहाँ पर दिए हैं। ये आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण, फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। ऐसी जो कृति में जो संजाल पूर्ण करना था वह हमने यहाँ पूरा किया है। कुल 4 घटक के लिए आधे अंक के लिए, ऐसा कुल 2 अंक के लिए यह संजाल पूरा करना था। आगे का देखिए, हमें क्या करना था, यानी शब्दों के लिंग बदलकर लिखने थे। पत्ते, पत्तियां, स्वामी, स्वामिनी, राग, रागिनी, आदमी, औरत। ऐसे कुल आधे अंक के लिए यानी कुल 2 अंक के लिए यह कृति पूछी गई थी। इस परिच्छेद में जो आगे परिच्छेद दिया है, विद्यार्थी को इस विषय के बारे में 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखने होंगे। यही कृति दी गई है। देखिए नीचे, साधु संत दीन दुनिया से विरक्त ईश्वर की दुनिया में, यानी अपने विचार इस पर लिखने हैं। आप सभी को देखिए, विषय का संदर्भ, अपनी भाषा, विचारों की उचित प्रस्तुति आदि मुद्दों के आधार पर 2 में से अंक दिए जाएंगे। प्रश्न 1A में हमें निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। जो पठित गद्यांश दिया है यानी हमारे पुस्तक क्रमिक पाठ्य पुस्तक में से लिया हुआ जो गद्यांश है, CFC यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते। यह आखिरी तक जो पाठ्यांश दिया है कि सूचना मिली है जो बेहद चिंतनीय है, यानी रोगियों की संख्या लाखों में होगी, कैंसर के रोगियों की। यहाँ गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ है कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्राकर में बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना
मिली है जो बेहद चिंतनीय है। इस पर नीचे संजाल दिया है, उस संजाल को पूरा करना है हमें। कुल 2 अंक के लिए यह कृति पूछी गई है। आगे हम इसका उत्तर जानेंगे। यहां पर निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द गद्यांश में से ढूंढकर हमें लिखना है। जो ऊपर पठित गद्यांश दिया है उसमें से इसके जो विरुद्धार्थी शब्द है वह हमें लिखने हैं। जैसे अवगुण, तो वहां पर जो उसका सही उत्तर है वह ढूंढकर हमें लिखना है। हम वही भी जानने वाले हैं, लेकिन आगे का जो प्रश्न है वह देखने वाले भौतिक विकास के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में 40 से 50 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने हैं, कुल 2 अंक के लिए। उत्तर में जानने वाले हैं हम कि कृति एक आकलन पर आधारित है कि जो 2 अंक के लिए है। जो संजाल पूरा कीजिए। CFC यौगिकों की ये विशेषताएं हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते, ये पानी में नहीं घुलते, इनका ऑक्सीकरण नहीं होता, इनका अपघटन नहीं होता। इस CFC यौगिकों की यही विशेषताएं कुल आधे आधे अंक की, कुल मिलाकर 2 अंक की है यह कृति। आगे की जो कृति है जो व्याकरण पर आधारित है वह भी कुल 2 अंक के लिए है। आधे अंक प्रत्येक घटक के लिए। अवगुण के लिए इस पाठ्यांश में जो शब्द आया है वह है अवगुण, गुण, नीचे, ऊपर, अंधकार, प्रकाश, भारी, हल्के, ऐसे शब्द आए हुए हैं। सही, इसे आधा आधा अंक मिल जाएगा आपको। 3 में हम देखने वाले हैं अब कि एक समय था जब धरती का बहुत बड़ा भाग घने जंगलों से ढका हुआ था, परंतु समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक विकास के कारण वनों को बहुत तेजी से काटा गया। हजारों लाखों वर्षों से वंचित वन रूपी संपत्ति को हमने समाप्त कर दिया है। आए दिन बढ़ते उद्योग धंधों का परिणाम स्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड जैसी जहरीली गैस बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति में से मनुष्य को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे दमा, खांसी, त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण जीन अपरिवर्तन, आनुवंशिक रोग तथा त्वचा के कैंसर के खतरे बढ़ रहे हैं। वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा के खतरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बारिश के पानी से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस के घुलने की संभावना बढ़ रही है। इसके लिए कुल 2 अंक मिलने वाले जिसे हम स्वमत अभिव्यक्ति कह रहे हैं। बाद में हम जानने वाले हैं प्रश्न 1 ई। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 80 शब्दों में हमें लिखने होते हैं। कुल 6 अंक के लिए यह कृति पूछी जाएंगी। ये 3 में से किसी 2 पर किन्हीं 2 के प्रश्न हमें लिखने होते हैं। तो यह 2 के उत्तर यहाँ पर दिए हैं। पहले पाप के 4 हथियार पाठ में जो लेखक कन्हैयालाल मिश्र है, प्रभाकर ने एक ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह पहले का उत्तर है। और जो दूसरों का उत्तर है उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रख के द्वारा लेखिका का कहना है कि सपने देखना, उन्हें पूरा करने का प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, परंतु हमें अपनी महान सभ्यता, अपनी संस्कृति व अपने जीवन मूल्यों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अपनी धरती से, अपनी जड़ों से कटकर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सुखी नहीं रह पाता। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब पीछे छोड़ दिए गए रिश्ते और लोग हमें याद आते हैं और हमें व्याकुल कर जाते हैं। और जो तीसरी है, ओजोन वायु विघटन संकट पर विचार करने के लिए अनेक देशों ने पहल की है। देशों की बैठक 1985 में वियन्ना में हुई थी। बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में बैठक हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया था कि
1995 में तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 में तक 85% की कटौती करेंगे। सन 2010 तक सभी देश CFC का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशिक्षकों की खोज में विकसनशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। ऐसे 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं, कुल 6 अंक के लिए, और प्रत्येक घटक या प्रत्येक अंक 3 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद में प्रश्न 1 ही देखने वाले हैं हम। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से केवल 2 के उत्तर लिखने हैं। 1-1 अंक के लिए 1-1 वाक्य में उसके उत्तर हमें लिखने होते हैं। जैसे 4 दिए हैं, सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के लाभ लीजिए, लिखिए। आशा रानी होरा जी के लेखन कार्य का उद्देश्य हिंदी की साहित्यिक विधाओं के अनुसार रचनाओं के नाम लिखना है। उपन्यास 1 और 2, जो 2 उपन्यास है उनके किसी 2 उपन्यास के नाम लिखने हैं। इसके कुल 4 में से हमें 2 के उत्तर लिखने हैं। हमने यहाँ पर सराव के लिए पूरे 4 के उत्तर यहाँ पर लिखे हैं। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम है जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई, महके आंगन, चहके द्वार। और तीसरा जो है, एक वाक्य में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख उनके आदर्श प्रस्तुत करना उसका मकसद था। और चौथा है, उनके जो 2 उपन्यास के नाम है गोदान और सुनीता। इन 4 में से आपको सिर्फ 2 एक-एक प्रत्येक वाक्य के उत्तर लिखने हैं। 1-1 वाक्य में 1-1 अंक के लिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस ऑनलाइन लेक्चर को आप सभी ने इज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर का अगला जो पार्ट है, पार्ट 2 और पार्ट 3, यह भी देखना मत भूलिए, क्योंकि आपने अगर सच्चे मन से, लगन से अगर पार्ट 1, 2 और 3 देखा तो आपको जो 12वीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम है उसमें जो हिंदी की कृति पत्रिकाएं हैं कैसी आपको लिखनी है, उसका कैसा स्टडी आपको करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको बखूबी आपको मिल जाएंगी। तो आप सभी ने यही ऑनलाइन लेक्चर देखा होगा। जिस चैनल पर देख रहे हैं उस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। आप सभी ने इस ऑनलाइन लेक्चर को देखा है। अगला पार्ट 2 और पार्ट 3 इस कृति पत्रिका का देखना मत भूलिए। इसी के साथ आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।